कान्हा, क्या आप बस यहाँ खड़े रहेंगे? क्या आपको आभास भी है कि ब्रजधाम में क्या हो रहा है? क्या ऐसा क्या हो रहा है जो मुझे नहीं पता? जो कल तक ज्ञान के स्वांग भर रही थी, वो आज अपनी सच्चाई दिखा रही है कान्हा। कान भर रही है लोगों के, वो भी एक दूसरे के खिलाफ भड़का रही है। मित्रों को ही एक दूसरे का दुश्मन बनाना चाहती है वो। क्या आप ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे ये समाचार सुनकर कान्हा? दादे, आपको क्या लगता है मेरा ध्यान नहीं है गांव में? वो अलग बात है कि मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, किंतु मेरी दृष्टि सब पर बनी हुई। मैं जानता हूं वो क्या कर रही है, ये भी जानता हूं वो जो कर रही है वो बिल्कुल अनुचित है। कान्हा, आपने ये सब कब देख लिया? ये क्या? आपकी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस गांव में। आपकी बात तो ये ऐसे टाल रहे हैं जैसे आप कुछ हो ही नहीं। आपने देखा ऐसे ज्ञानधर जी का नाम लेते ही रंग बदल गया उनका। पर मुखिया तो आप जैसे समझदार को ही बनना चाहिए ना। कान्हा, ये ठीक नहीं। आप जब जानते थे तो आपको मुझे बताना चाहिए था, और आपने कुछ किया क्यों नहीं? दादे, किसी भी कार्य को सही तरीके और सही समय पर करना आवश्यक है, तभी वो प्रभावकारी होता, अन्यथा उसका कोई लाभ नहीं होता। अभी मैं सबको समझाऊंगा तो सब समझ तो जाएंगे, किंतु उसका अधिक प्रभाव नहीं होगा। मात्सर्य का विकार धीरे धीरे उनकी जड़ों तक पहुंच जाता है, पर व्यक्ति को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। इसीलिए उसे जड़ से उखाड़कर फेंकना आवश्यक है, किंतु ये ऐसे संभव नहीं हो। मुझे उन्हें समझाना होगा, अनुभव कराना होगा। जब विकार घर कर जाता है तो कितनी हानि पहुंचाता है, जब ये बात को स्वयं समझ जाएंगे तो मात्सर्य के विकार को उखाड़ फेंकेंगे। अभी पता चलेगा कि मेरे विकार का कितना असर हुआ है। अब तो मेरे मन में भी यही बात है, इस गांव का मुखिया आप ही को बनना होगा। अरे मैं भी तो यही सोच रहा था। यदि गांव में मैंने बुरा किया है तो अच्छा भी खूब किया। हाँ। जो करता मैं ही करता हूँ। ज्ञानधर ने भक्ति के ढोंग के अलावा किया क्या है? बस आदेश पे आदेश देता रहा मुझे। और नहीं तो क्या। और जब स्थिति बिगड़ी तो गांव छोड़कर भाग गए, और अभी भी आदेश दे रहे हैं गिन गिन कर। क्या मैं बनूंगा? उस ज्ञानधर के पीछे नहीं, आगे रहूंगा, और ज्ञानधर मेरे पीछे रहेगा। तुम हिलाते हुए बहु 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 करेगा गिन गिन कर। मोए का जानू, भूख के मारे जी घबरा रहा है। कहाँ रह गई ये बेला? अभी तक खाना लाई क्यों नहीं? लगता है इस औरत को समझाना पड़ेगा कि खाना खाने का सही समय क्या होता है। बेला जी, वो सुजाता भाभी मैं पूछ रही है कि उनका खाना कहाँ है? वो क्या है ना, मैं सोच रही थी कि घबराती क्यों हो दीदी, कह दो ना कि सेवक नहीं हो आप उनकी। तो जाकर कह दो अपनी सुजाता भाभी से कि मैं चाकरी नहीं करती उनकी। आज के बाद मैं उनका कोई आदेश नहीं मानूंगी। हाँ, लेकिन कल आप लोग की बात हुई थी ना? कल जो बात हुई थी हुई होगी, लेकिन आज मेरा मन नहीं है उनके लिए भोजन पकाने का। तुम तो उनके चाकर हो ना, तो तुम ही जाकर क्यों नहीं बना लेते, या फिर वो खुद बना ले? जीजा जी, स्वामी ज्ञानधर जी का सेवक दीदी को अनाप शनाप कह रहा था। यही सही समय है, आप उसे ठीक कर दीजिए। गिन गिन कर। हैं? हमारे घर में आके हमारा अपमान करोगे? अरे संदेश दे देना ज्ञानधर को, बोल देना कि आज से वो नहीं, मैं हूँ मुखिया इस गांव का। गांव की देखभाल तो मैं ही करता हूँ ना, वैसे भी इधर है नहीं। हाँ, पर कुछ ही दिनों के लिए गए, वापस आ जाएंगे आप, ऐसे कैसे? ऐसे कैसे क्या? मैं मुखिया आदेश देता हूँ कि वो जहाँ है वहीं रहे। अब इस गांव में उनके लिए कोई जगह नहीं है गिन गिन कर। सुमरू। हाँ जी मालिक। अरे घोषणा करवा दो पूरे गांव में कि ज्ञानधर जी के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं इस गांव में, और आज से यहाँ के मुखिया वो नहीं, मैं हूँ गिन गिन कर। जाओ। गिन गिन कर। सुनो सुनो सुनो,
आज से गांव के मुखिया होंगे साहूकार जी। पुराने मुखिया स्वामी ज्ञानधर जी अब गांव में कभी नहीं लौट सकते। मोए का जानो, अरे ऐसे कैसे वो साहूकार स्वामी जी को इस गांव के मुखिया पद से निकाल सकता है? क्या वो जानता नहीं कि इस गांव के मुखिया हमेशा से ज्ञानधर जी थे, वो हैं और वो रहेंगे। और मैं सुजाता देवी, मुखिया की पत्नी, हमें अपने पद से कोई नहीं हिला सकता। और ना ही कोई हमारी जगह ले सकता है इस गांव में। हाँ हाँ, पर हम साहूकार को कैसे रोके मालकिन? स्वामी जी होते तो रोक भी लेते, पर वो तो है नहीं यहाँ। अरे मोए का जानू, तो मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? जाओ स्वामी जी को लेकर आओ। आनंद आ रहा है। गांव में तो बुरा हाल हो गया था। वो है ना भक्त चैतन्य, मेरी हर चाल को विफल कर रहा था। और ऊपर से मेरी धर्म पत्नी सुजाता सारा दिन जली कटी सुनाती रहती है। यहाँ शांति मिल रही है, आनंद आ रहा है। भांजे की सेवा का आनंद ले रहा हूँ मैं। मामा जी, भांजा हूँ आपका, आपकी सेवा करना तो मेरा धर्म है। तुम्हारी इस सेवा का फल तुम्हें देकर ही जाऊंगा। कहाँ जाएंगे? जिस दिन मैं मर जाऊंगा, इस दुनिया को छोड़कर जाऊंगा, तो अपनी समस्त धन संपत्ति तुम्हें ही तो सौंप कर जाऊंगा। मामा जी, अरे स्वामी जी, नाम तो तब करेंगे ना जब कुछ बचेगा। ए धना, तुम यहाँ कैसे? और ये क्या बकवास कर रहे हो? बचेगा क्या? अरे बकवास नहीं है स्वामी जी, सत्य है। साहूकार ने अपने आप को मुखिया बना दिया है। आपका पद तो गया, और ये भी बोला है कि आप गांव में वापस नहीं आ सकते। अरे साहूकार में इतनी हिम्मत नहीं है। हिम्मत भी आ गई और उसने कर भी दिखाया। आप बस यहाँ बैठ के सेवा करवाइए और मालकिन की बुराई करिए, यही काम रह गया आपके पास। विश्वास नहीं हो रहा। साहूकार ने सच में ऐसा किया क्या? इसीलिए कहते हैं कि कभी भी अपनी कुर्सी खाली नहीं करनी चाहिए। 2-4 दिन यहाँ रह क्या लिया, आपकी सत्ता ही पलट दी उसने। दाद देनी पड़ेगी उसकी हिम्मत और दिमाग की, वरना ज्ञानधर के सामने तो सांप भी अपना सिर नहीं उठा सकता। अरे भांजे मेरे हो, तारीफ उस साहूकार की कर रहे हो। अरे नहीं नहीं मामा जी, मैं तो आपकी ओर से ही बोल रहा हूँ। चलिए बृजधाम, आप अपनी जगह पर खुद बैठिए, मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है आपको गांव में प्रवेश करने से। सही कह रहे हो। अभी चलते हैं और देखते हैं उस साहूकार को। उसका तो उद्धार करूंगा, बेड़ा पार करूंगा। किसने बुलाया मुझे? मैंने बुलाया है, और वो भी इसलिए क्योंकि समय बर्बाद किया है तुमने, और वो भी केवल सबको अपने जाल में फांसने मात्र में। आपने सुना नहीं है? जो काम जल्दबाजी में होता है वो काम अच्छा नहीं होता। मात्सर्य हूं मैं, मेरा रंग धीरे धीरे ही चढ़ता है। पर मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मेरे अनुसार अब समय आ गया है। किसका समय? ओह, मद है। लज्जा नहीं आती तुम्हें? अपनी जगह तो समझो। सबसे ऊंचे स्थान पर जाकर क्यों बैठे हो? मध्य हूं मैं, सबके ऊपर बैठता हूं, सर पर सवार हो जाता हूं। कम से कम सोच में मेरा शिकार तो अपने आप को सबसे ऊपर मानने लगता है। मैं तो तुम्हारा साथ दूंगा ही, क्योंकि मद से मात्सर है और मात्सर से मद। इसलिए बहना, तुम कितना भी चाह लो मुझसे अलग नहीं हो सकती, क्योंकि अलग होने पर भी हम जुड़वा होने के समान हैं। मैंने तो कहा था कि मैं अकेले ही संभाल लूंगी माता लक्ष्मी, फिर ये क्यों? मात्सर्य, मद का प्रभाव तो तुम पर भी हो रहा है मात्सर्य। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है, और वो मैं अच्छी तरह कर रही हूँ। मैं भी अपना असर जरूर दिखाऊंगा माता लक्ष्मी। इस बार होंगे वहां 2-2 विकार।
कान्हा, किस संकट का आभास हो रहा है आपको? आधे भ्रष्टाम की भूमि की ओर संकट के काले बादल बढ़ रहे हैं। बहुत ही कठिन समय आने वाला। स्वामी ज्ञानधर जी की जय। ग्राम के मुखिया स्वामी ज्ञानधर जी की जय। स्वामी ज्ञानधर जी की जय। स्वामी ज्ञानधर जी। क्या हुआ, रुक क्यों गए? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा जो बीच रास्ते में खड़े हो? हटो हटो यहां से। स्वामी जी, कदाचित मेरा संदेश आपको मिला नहीं कि आपको इस गांव में आने की अनुमति नहीं है गिन गिन कर। अरे किसे अपना उद्धार करवाना है, बेड़ा पार करवाना है, जो ऐसे अनाप शनाप आदेश जारी कर रहा है। मैंने आदेश दिया है ये। मामा जी, हाँ ये मामले साहूकार हो, इतनी अकड़ अभी ढीली कीजिए इसकी अकड़, दीजिए इसको मुंह तोड़ जवाब। आपकी बराबरी करने चला है। कहां स्वामी ज्ञानधर महाराज, कहां ये कौड़ी कौड़ी गिनने वाला मामूली साहूकार? ओ साहूकार, बुद्धि फिर गई है तुम्हारी या फिर घास चरने गई है? जो ज्ञानधर, स्वामी ज्ञानधर को रोकने का दुस्साहस कर रहे हो, हैं? वो भी इन दो मामूली लठैतों के दम पर जो तुम्हारे है भी नहीं। तुम्हें तो ये भी नहीं पता ये किसके हैं। जानना चाहते हो किसके हैं? मेरे हैं, मेरे। जीजा जी, अपना ये डर का भूत भगाइए। देख रहे हैं ना, आत्मविश्वास है उसमें। अब डरो नहीं, डराओ, डट कर सामना करो। उठा तुम रो, हाँ? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। नमक मेरा खाया, गद्दारी मुझसे करते हो। आज छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को मैं। और उठक तुम? मैं साहूकार जी के साथ, मैं उधर ही जाता हूँ जहाँ की धार तेज। सुना ज्ञानधर? धोखेबाज! अरे मैं भी तो पेट भरता था तेरा। याद रखना, इतनी आसानी से मेरा धन हजम नहीं कर पाओगे। कोई नहीं कर सकता हजम इतनी आसानी से मेरा धन। जीजा जी चुपचाप खड़े मत रहिए, ये समरू को अपनी ओर ले लीजिए। कहीं अगर ये ज्ञानधर जी का पलड़ा भारी पड़ गया तो? सुमरो, ये गद्दारी करते तुझे शर्म नहीं आई? जो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। साहूकार जी, रंग नहीं, असली रंग दिखा रहा हूँ। हाँ, नमक तो मैं स्वामी ज्ञानधर जी का ही खाता हूँ। इनके कहने पे ही मैं आप पे नजर रखने का काम कर रहा था। जीजा जी हार मत मानिए, अभी भी समय है। दिखा दीजिए सबको अपना दम। देखिए, इस गांव का मुखिया मैं हूँ। मैं और गांव के हर व्यक्ति पर इस मुखिया का अधिकार होता है और हमेशा रहेगा। रही बात इस सुमरू की, इस धोखेबाज की, मेरे लिए तो उठक ही काफी है। हाँ, और ज्ञानधर जी, आपने मेरा आदेश ठीक तरह से सुना नहीं कि आपको हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से निष्कासित किया जाता है, बहिष्कृत किया जाता है, गिन गिन कर। उल्टे पैर लौट जाइए जहां से आए हैं, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा होगा। मामा जी, इसकी गीदड़ भपकी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। डर गया, डर गया, डर गया, डर गया, डर गया, मैं डर गया, मैं तो डर गया, डर गया, डर गया, डर गया। क्या लगता है तुम्हारी इस गीदड़ भपकी से मैं डर जाऊंगा? लगता है गिनती गिन गिन कर गिनती भूल गए हो। ये भूल गए हो कि मेरा असली रूप क्या है। असली परिचय बताऊं मैं तुम्हें? अरे परिचय तो मुझे पता है और साथ साथ पता है तुम्हारे सारे कच्चे चिट्ठे।
यदि सारे ये कच्चे चिट्ठे खुल गए ना गांव वालों के सामने तो उससे पहले यहाँ से 9 2 11 हो जाइए, इसी में भलाई है। नहीं तो पूरे गांव वाले तुम्हारी गिनती गिन लेंगे। मेरी गिनती गिनना चाहते हो? गिनो, चलो गिनवाओ गिनवाओ मेरी गिनती। पढ़ो कच्चा चिट्ठा, देखता हूँ कि तुम्हारी बात पर कौन कौन गांव वाला विश्वास करता है। पढ़ो। अरे एक बार कच्चे चिट्ठे खुल गए ना, फिर जो करेंगे गांव वाले ही करेंगे, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, समझे? अरे साहूकार, ये गांव वाले ये लोग बातों पर नहीं चमत्कार पर विश्वास करते हैं। कर सकते हो चमत्कार? हाँ, तो मेरे पास देखो, बल है मेरे पास, बल। वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, समझे? दिखाऊं? दिखाओ। दिखाऊं? अरे दिखा ना। अरे उठ तक। ए सुमरो, हाँ बैठ, गाँव वालों दूर हो जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे जब कोई बात ना माने तो अपना हक जमाने के लिए जोर लगाना पड़ता है। और यही हक मैं पाना चाहता हूँ, जिसका अधिकार मेरा पता नहीं कब से है, कितने वर्षों से है। किस अधिकार की बात कर रहे हैं? गांव के मुखिया होने का अधिकार। गांव का मुखिया मैं था और रहूंगा गिन गिन कर। शांत हो जाइए आप सब। इस गांव का मुखिया कौन होगा ये निर्णय आप कैसे कर सकते हैं? इसका अधिकार तो आपको है ही नहीं। अरे हमें नहीं तो फिर किसे है? गांव वालों को है ये अधिकार। गांव का मुखिया उसे ही होना चाहिए जिसे ये गांव वाले चुने। ऐसे व्यक्ति को जो उनके परेशानियों को समझकर उनके हित के लिए कार्य करे। तो गांव वालों को ये निर्णय लेने दीजिए कि कौन बनेगा उनका मुखिया। जीजा जी, आप ये गोपाल की बात बिल्कुल मत मानिए। अरे कैसी बातें कर रहे हो? इस गांव में आज तक कोई चुनाव नहीं हुआ। देखो नए नियम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नहीं मानता। मामा जी ये जानता है कि आप ही जीतेंगे। तुम साहूकार, चुनाव का नाम सुनते ही सांप सूंघ गया। डर के मारे अभी से कांपने लगे। अरे ये किसने कह दिया? तो फैसला चुनाव से ही होगा अब। और चुनाव में जीत मेरी ही होगी और तुम्हें गांव छोड़कर जाना होगा। ये तुमने क्या किया? क्यों मेरे काम के बीच में टांग अड़ा दिया? सब सुलटा दिया था मैंने। जब नफरत का बीज बोया जाता है तो पेड़ भी जहरीला उगता है। मैंने तो उल्टे तुम्हारी मदद की है। देवी लक्ष्मी को तुम्हें भेजना ही नहीं चाहिए था। चुनौती देने में तो वक्त नहीं लगा, पर अगर हम हार गए ना तो साहूकार को हमें यहां से निकालने में देर नहीं लगेगी। मामा जी, आपका कांटा तो पानी भी नहीं मांगता, जिसका चाहे आप उद्धार कर दे। और वैसे भी आपका छल पूरे गांव पर छाया है। गांव के लोग आपको महान भक्त मानकर मान देते हैं, आपको चमत्कारी मानते हैं, तो आप कैसे हार सकते हैं? ये तो है। गांव वाले सबसे अधिक महत्व गांव में मुझे ही देते हैं। चुनेंगे भी मुझे ही, और अगर नहीं चुनेंगे तो मैं खुद को चुनवा कर ही रहूंगा। उद्धार होगा, बेड़ा पार होगा। ऐसे ही एक एक करके सबको वश में करूंगा और बन जाऊंगा यहाँ का मुखिया। तो लोगों को धन देकर खरीद रहा है, खरीदने दो। मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, कुछ ना कुछ तो मैं भी करूंगा ही। ब्रिज के ऐसे हाथ पर हाथ धरकर क्यों बैठे हैं जीजा जी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इधर कुछ ना करें और उधर मौके का फायदा उठाकर वो पाखंडी ज्ञानधर अपनी जीत का इंतजाम कर ले? क्योंकि जीत तो सकता है वो। जब जीत पक्की ही नहीं थी तो चुनौती दी है क्यों? अरे गिन गिन कर गिनता हूँ, सोच सोच के बोलता हूँ। और तुम्हारी बहन की बातों में आकर मुखिया बनने का सपना देखा मैंने, और तुम ही मुझ पर शक करी हो गिन गिन कर। नहीं, ऐसा नहीं है जीजा जी। आपको भी मुखिया बनने का पूरा अधिकार है और आपको बनना ही चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है। पर बात इतनी सी है कि ज्ञानधर जी ने गांव वालों में आपको बदनाम कर रखा है। सुनो, तो आपको भी अपना दमखम दिखाना होगा और जताना होगा गांव वालों को कि आप ही इस गांव के मुखिया बनने के योग्य है।
सत्य वचन, मुझे कुछ करना ही होगा गिन गिन कर। क्या है ना कुमार भाई, वो ज्ञानधर जी के कहने पे जो धन लिया था आपसे उसे लौटाने आया हूँ। वो क्यों भला साहूकार जी? अरे वो इसलिए कि ज्ञानधर जी इस धन को अपनी तिजोरी में डालने वाले थे। अभी इससे गांव का क्या भला होता बताइए मुझे आप गिन गिन कर। इतने पहुंचे हुए स्वामी जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? बड़े भोले हैं आप, बहुत भोले, बहुत विश्वास रखते आप ज्ञानधर पर। है इसी भरोसे का फायदा उठाकर आपसे धन लेता है और ऐश करता है। पर मैं ऐसा नहीं, मैं भला करूंगा, पूरे गांव का भला करूंगा, लेकिन गांव वालों से धन लेकर कभी नहीं करूंगा गिन गिन कर। जैसे ही एक एक करके सबको वश में करूंगा और बन जाऊंगा यहाँ का मुखिया। तो लोगों को धन देकर खरीद रहा है, खरीदने दो, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। कुछ ना कुछ तो मैं भी करूंगा ही। ब्रिज के दो पार। तो देखिए आप इसे रख लीजिए, रख लीजिए, रख लीजिए। पर साहूकार जी, मैंने तो सिर्फ 2 पैसे दिए थे, पर ये 3 है। देखिए ये जो है 2 पैसा कब से मेरे पास पड़ा था, फिर ये जो है ये उसका ब्याज है गिन गिन कर, मेरी ओर से, प्रेम से, स्नेह से। साहूकार जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस कलयुग में भला कौन करता है ऐसा? आपको तो हमारा मुखिया होना चाहिए। ऐसे ही एक एक करके सबको वश में करूंगा और बन जाऊंगा यहाँ का मुखिया। गिन गिन कर। अच्छा, तो साहूकार जी धन का लालच देकर जीतने के चक्कर में हैं। मुझे अभी जाके स्वामी जी को बताना चाहिए। अच्छा, तो लोगों को धन देकर खरीद रहा है, खरीदने दो, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। कुछ ना कुछ तो मैं भी करूंगा ही। साहूकार, इन गांव वालों का समर्थन नहीं पा सकोगे। स्वामी तो सिर्फ नाम के हो, और यदि ये बात मैंने गांव वालों को बता दी तो वो तुम्हें चुनेंगे नहीं, चुनवा देंगे गिन गिन कर। सुमरूप, जाओ और जाकर साहूकार का नामो निशान मिटा दो। जी स्वामी जी। मद और मत्सर्य ने बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा है दोनों मित्रों पर। इसकी आशा तो मैंने भी नहीं की थी। ब्रजभूमि की धरती को किसी के भी रक्त से रंजित नहीं होने दे सकता। साहूकार, इन गांव वालों का समर्थन नहीं पा सकोगे। स्वामी तो सिर्फ नाम के हो, और यदि ये बात मैंने गांव वालों को बता दी तो वो तुम्हें चुनेंगे नहीं, चुनवा देंगे गिन गिन कर। सुमरूप, जाओ और जाकर साहूकार का नामो निशान मिटा दो। जी स्वामी जी। मद और मत्सर्य ने बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा है दोनों मित्रों पर। इसकी आशा तो मैंने भी नहीं की थी। ब्रजभूमि की धरती को किसी के भी रक्त से रंजित नहीं होने दे सकता।